हेलो। आज के इस खास तज्जिये में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा, एक बात बताएं, क्या आजकल हम सब हर वक्त एक अजीब सी सुस्ती का शिकार नहीं रहते? कुछ करने का दिल नहीं करता, बस थकावट महसूस होती है। हमारी वो पुरानी लगन, वो मोटिवेशन पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो बस आज हम इसी गायब होने वाली लगन को वापस लाने के पीछे छुपी साइंस पर बात करने वाले हैं। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। लाहौर या कराची की एक आम सी सुबह है। आंख खुलती है और सबसे पहला काम क्या होता है? जी हाँ, हाथ सीधा मोबाइल फोन की तरफ जाता है। बिस्तर से निकलने की हिम्मत बाद में होती है। पहले पूरा 1 घंटा टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर बेमकसद स्क्रोलिंग में गुजर जाता है। और फिर जब हम उठते हैं तो दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग मुकम्मल तौर पर थक चुका होता है ना? 8 घंटे की बेहतरीन नींद के बावजूद हम इतना थकावा क्यों महसूस करते हैं? चलें जल्दी से नज़र डालते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम स्क्रीन की लत के इस जाल को समझेंगे, डोपामाइन यानी तवक्को के केमिकल पर बात करेंगे, खुशी और दर्द के तवाज़ुन को देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि हमारे दिमाग कैसे हाईजैक हो रहे हैं, और आखिर में 30 दिन का डिटॉक्स और कुदरती लगन की बहाली का एक ज़बरदस्त साइंसी एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन की लत के इस जाल की। देखिए, ये कोई राज नहीं है कि आजकल हम सब, खास तौर पर नौजवान, तालीमी और माशी लिहाज से कितने ज़्यादा दबाव में हैं। इस टेंशन वाले माहौल में ये बहुत फितरी सी बात है कि हमारा दिमाग किसी सुस्ती और फौरी खुशी की तरफ भागे। फ़ोन की स्क्रीन एक ऐसा फरार है जो वक्ती तौर पर तो बहुत सुकून देता है, लेकिन सच पूछें तो ये एक बहुत बड़ा जाल है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम केमिकल की तरफ, यानी डोपामीन। इस मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें थोड़ी सी बायोलॉजी समझनी होगी। और हाँ, सबसे पहले तो इस एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा जो हम सब के जहनों में बैठी है कि डोपामीन दरअसल करता क्या है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि डोपामीन सिर्फ खुशी या इनाम मिलने का केमिकल हरगिज नहीं है। स्टैनफोर्ड के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन की रिसर्च हमें बताती है कि ये दरअसल जुस्तजू का मॉलिक्यूल है। ये वो केमिकल है जो हमारे अंदर किसी मकसद को पाने की तड़प, मोटिवेशन और लगन पैदा करता है। ये वो फोर्स है जो हमें बिस्तर से उठकर कुछ नया करने पर मजबूर करती है। इसे कुछ इस तरह समझें कि हम सबके दिमाग में डोपामाइन की एक मुस्तकिल सतह होती है जिसे बेसलाइन कहते हैं, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि जब हम अचानक कोई सस्ती तफरीह देखते हैं, जैसे कोई रील्स देख लें या गेम खेल ली, तो डोपामाइन तेज़ी से ऊपर जाता है, एक बहुत बड़ा स्पाइक आता है। लेकिन असल मसला ये है कि उस ज़बरदस्त इजाफे के फ़ौरन बाद हमारी बेसलाइन नॉर्मल से भी नीचे गिर जाती है। और यही वो वजह है कि वक्ती मज़े के फ़ौरन बाद हम खुद को बिल्कुल खाली, सुस्त और उदास महसूस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं खुशी और दर्द के तवाज़ुन की तरफ। इसे हम सीसा या झूले का नज़रिया भी कह सकते हैं। एडिक्शन की एक बहुत बड़ी माहिर हैं डॉक्टर एना लिम्ब की। उन्होंने एक इंतहाई कमाल का नज़रिया पेश किया है। वो कहती हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल एक सीसा झूले की तरह काम करता है, यानी ये हर खुशी के बाद उसके बराबर और मुखालिफ दर्द को बैलेंस करने की मुसलसल कोशिश करता रहता है। और ये चीज़ बड़ी हैरान कुन है। दरअसल खुशी की हर फौरी और तेज़ लहर अपने पीछे दर्द और तलब की एक लंबी कमी छोड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी इंतहा को पसंद नहीं करता। वो बहुत ही जारहाना अंदाज में वापस अपने नॉर्मल लेवल यानी होम्योस्टेसिस पर आने की कोशिश करता है। उसे मज़ीद आसानी से समझाने के लिए डॉक्टर लैम्बे की ग्रिमलिन्स या ख्याली बोनों की ज़बरदस्त मिसाल देती हैं। ज़रा तसव्वुर करें, जब भी हम किसी बुरी आदत का मज़ा लेते हैं तो कुछ बोने कूद कर सीसा के दर्द वाले हिस्से पर बैठ जाते हैं ताकि तवाज़न बरकरार रहे। अब जितना ज़्यादा हम वो काम करेंगे, ये बोने उतने ही बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक कि एक वक्त आता है जब हमें सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए भी अपनी इस बुरी आदत की बहुत ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है। अब ज़रा देखते हैं कि कैसे हमारे दिमाग हाईजैक हो रहे हैं। हमारी जदीद ज़िंदगी में हर तरफ स्क्रीन्स ही स्क्रीन्स हैं, बेतहाशा जंक फूड है और वीडियो गेम्स हैं। ये सब मिलकर हमारे दिमाग पर डोपामीन का एक ऐसा तेज़ फायर हाउस खोल देते हैं जिसके लिए हमारी बायोलॉजी सिरे से तैयारी नहीं थी। सच तो ये है कि हमारा रिवॉर्ड सिस्टम मुकम्मल तौर पर हाईजैक हो चुका है। ज़रा इन आदादो शुमार पर गौर करें, ये बहुत चश्मकुशा हैं। हम साफ देख सकते हैं कि हमारी कुदरती बेसलाइन के मुकाबले में ये मसनूई चीज़ें डोपामीन को किस हद तक बढ़ा देती हैं।
مثال کے طور پر چاکلیٹ سے ڈوپامین 1.5 گنا بڑھ جاتا ہے، جبکہ سگریٹ یا اس جیسی دوسری ہائی سٹیمولس چیزیں اسے سیدھا 2.5 گنا تک لے جاتی ہیں۔ یہ غیر فطری اضافہ ہمارے پورے نظام کو بری طرح تباہ کر رہا ہے۔ خیر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب ہم 30 دن کے ڈیٹاکس پلان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا، تو اب چلتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ یہ ایک ایسا پریکٹیکل طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ان درد پیدا کرنے والے بونوں کو اپنے دماغ کے سیسا سے اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں اور اپنے دماغ کو پوری طرح ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لیمبیکی کا یہ 4 ہفتوں کا پلان واقعی لائف چینجنگ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ پہلے ہفتے ان تمام ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں جو وقت ضائع کرتی ہیں۔ دوسرے ہفتے میں شدید قسم کی بوریت و بے چینی ہوگی، لیکن یاد رکھیں گھبرانا نہیں ہے، یہ بے چینی اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ کامیابی سے ہیل ہو رہا ہے۔ پھر تیسرے اور چوتھے ہفتے تک پہنچتے پہنچتے ہم خود محسوس کریں گے کہ کھوئی ہوئی توجہ اور وہ سکون واپس آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس پورے عمل میں جو سب سے مشکل اور خطرناک مرحلہ ہے وہ یہ ابتدائی 14 دن ہے۔ روزمرہ کی ان ڈیجیٹل عادات کی لت اتنی پکی ہوتی ہے کہ اس شدید طلب یا کریونگ کو توڑنے کے لیے کم از کم 14 دن درکار ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمت ہارنے کا سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے، بس یہاں ڈٹے رہنا ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور سب سے زبردست حصے پر، یعنی قدرتی لگن کی بحالی۔ اگر ہم اس ریسیٹ کے عمل کو ذرا تیز کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا ایک بظاہر الٹ نظر آنے والا طریقہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر اپنی مرضی سے خود کو تھوڑی سی مشکل میں ڈالیں، یعنی سواس کے درد والے حصے کو خود دبائیں، تو دماغ بالواسطہ طور پر نیچرل ڈوپامین خود بخود بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ہوبرمین ہمیں اس کے کچھ انتہائی شاندار اور آزمودہ ٹولز بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف سے بھاگے نہیں، اس کا سامنا کریں، جیسے صبح سویرے سخت قسم کی ورزش کرنا، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا، اور سب سے بڑھ کر فون کے بغیر بالکل چپ چاپ بوریت کے ساتھ بیٹھنا۔ یقین مانیں یہ مشکل لگنے والے کام ہماری قدرتی ڈوپامین کی سطح کو بڑھانے کے لیے کسی جادو سے کم نہیں ہیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ تو سنیں، ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ صرف ٹھنڈے پانی سے نہانے یا اس میں کچھ دیر رہنے سے جسم میں ڈوپامائن کی سطح میں 250% تک کا حیران کن اضافہ ہوتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اضافہ اسکرین سکرولنگ کی طرح ایک دم گر نہیں جاتا، بلکہ کئی گھنٹوں تک مسلسل برقرار رہتا ہے۔ یہ ایک بالکل ہی الگ قسم کی انرجی ہے۔ ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ اس شاندار کال میں ہے۔ ڈاکٹر اینا لیمبکی کہتی ہیں، زیادہ خوش رہنے کے لیے ہمیں آسان خوشیوں کو کم کر کے جان بوجھ کر مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ جب ہم ہر وقت مشکل کاموں سے جان چھڑاتے ہیں اور صرف آسان تفریح ڈھونڈتے ہیں، تو ہم دراصل اپنے اندر کی آگ، اپنی ڈرائیو خود اپنے ہاتھوں بجھا رہے ہوتے ہیں۔ سچی موٹیویشن ہمیشہ تھوڑی سی محنت اور مشقت کے بعد ہی ملتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کا کنٹرول واپس لیں۔ یہ ساری سائنس سمجھنے کے بعد اب گیم ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ذرا سوچیں، آج وہ کون سی سستی خوشی یا وہ کون سی بے مقصد عادت ہے جسے ترک کر کے ہم اپنی کھوئی ہوئی توجہ اور اس بھرپور توانائی کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں؟ فیصلہ آج ہی کریں۔